ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद के लिए 2 अध्यादेश लागू हो गए हैं। ये अध्यादेश हैं कृषि उत्पाद व्यापार तथा वाणिज्य प्रोत्साहन और सुविधा अध्यादेश 2020 तथा मूल्य आश्वासन और कृषि क्षेत्र सेवा अध्यादेश 2020। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इन दोनों अध्यादेशों को मंजूरी दी थी। ये अध्यादेश कृषि उपज के निर्बाध व्यापार को सुगम बनाएंगे और किसानों को उनकी पसंद के प्रायोजकों के साथ जुड़ने के लिए सशक्त करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इन अध्यादेशों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हर स्तर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने 8 जून से प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों में मिलने वाली छूट के संबंध में कहा कि अनलॉक का मतलब स्वतंत्रता नहीं है। श्री योगी ने सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा न हों। लखनऊ में आज अपने सरकारी आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि अन्य राज्यों से वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों का योगदान प्रदेश के नवनिर्माण में लिया जाए। श्री योगी ने कहा कि श्रमिकों को जिला स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने प्रदेश में 15 से 30 जून के बीच 1 करोड़ मानव दिवस सृजित करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से कल 209 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में अब तक कुल 5,648 लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं। 3,828 लोगों का उपचार चल रहा है। 502 नए मरीज मिलने के बाद प्रदेश में कोविड मामलों की संख्या 9,733 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 12 लोगों की मृत्यु भी हुई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 257 हो गई है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी आंकड़ों के अनुसार जौनपुर जिले में 41 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। जिले में कुल मामले बढ़कर 249 हो गए हैं। आजमगढ़ जिले में 17 नए मरीज मिले, जिसके बाद यहां कुल मामले 143 हो गए। वाराणसी जिले में 13 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यहां संक्रमित व्यक्तियों की तादाद 219 हो गई है। कुशीनगर जिले में 10 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिले में कुल मामले 44 हो गए हैं। गोरखपुर में 5 नए मरीज मिलने के बाद कुल संक्रमित 122 हो गए हैं। बलरामपुर में 3 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 43 हो गई है। महाराजगंज में 6 लोगों में संक्रमण मिला है। जिले में कुल मामले 73 हैं। देवरिया में 9, अम्बेडकर नगर में 7 और गोंडा में 6 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। आकाशवाणी पर विशेषज्ञों की सलाह के तहत कोविड-19 पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित की जाती है। राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान के रेस्पिरेटरी केयर विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान हरेक को अपने घर पर ही रहना चाहिए और वरिष्ठ नागरिकों का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। जो भी उनकी मेडिकल इलनेसेस है, कोमॉर्बिडिटीज है, उनको हाइपरटेंशन है, उनको शुगर की प्रॉब्लम है, दे शुड टेक देयर यूजुअल मेडिकेशंस, दे शुड स्टे एट होम। स्पेशली जो उनके अटेंडेंट्स है, उनको ये ध्यान रखना है कि दे शुड स्टे एट होम और उनको बाहर नहीं जाना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के जरा रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर A.B. डे ने कहा है कि कोविड-19 जैसी महामारियों का वरिष्ठ नागरिकों पर बुरा असर पड़ सकता है और उन्हें घर में ही रहने, मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने जैसी जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए और अगर वे किसी बीमारी के लिए दवा ले रहे हैं तो उसी मात्रा में उसे जारी रखना चाहिए। कोविड-19 से बुजुर्गों को ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप घर में रहें, अपना हाथ बार बार धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को बीमारी है, जो लगता है आपको कि उनको कोविड हो सकता है, उनसे दूर रहें, अपने दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा परिचर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 01123314444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800
115767। प्रदेश के पूर्वी अंचलों में आज भी दिन भर बादल छाए रहने से मौसम सुहावना बना रहा। पिछले 2 दिनों के दौरान लगातार हुई बूंदाबांदी से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के पूर्वी भाग में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। सोमवार और मंगलवार को मौसम साफ रहेगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।